हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज जीएस के 20 क्वेश्चन के आपके सामने लेकर आए हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी की जो आपके विषय जो आपके सामने आप सबके लिए एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस बेट चलाया गया है, ठीक है, जिसमें हम बात करें जीएस की तो जीएस हम डेली आपके सामने लेकर आते हैं, ठीक। और उसके पहले हम बता दें कि जीएस का जो आपका मतलब जो भी आपका जीएस के अंतर्गत जो इतिहास इतिहास भूगोल या संविधान सब आपके शुरू से चल रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि 22 जून डैश में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। ऑप्शन ने दिया है, मतलब पूछा है कब हुआ था। ऑप्शन ने दिया आपका 1555, ऑप्शन बी दिया आपका 1556, ऑप्शन सी दिया आपका 1540 और ऑप्शन डी दिया आपका 1545। तो अगर हम बात करें सरहिंद का युद्ध कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 1555। 1555 में क्या हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1555। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। इसी 1555 की बात करें तो इसमें डेट आता है 15 मई 1555। 15 मई 1555। 15 मई 1555 को कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। ये किसने जीता था? आपके हुमायूं ने जीता था, ठीक है। और 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध भी किसने जीता? ये भी आपके हुमायूं ने जीता था। हुमायूं ने जीता था। हुमायूं ये युद्ध जीता और गद्दी पर पुनः मतलब बैठा। गद्दी पर पुनः कब बैठा? 1555 में गद्दी पर बैठा। अगर पूछे हुमायूं के साथ कौन कौन थे, मतलब हुमायूं के मतलब इस युद्ध में जो आपका सरहिंद का युद्ध था इसमें हुमायूं के साथ कौन कौन थे देखते। इसमें आपके बैरम खां कौन थे? बैरम खां। इनके साथ थे ईरान शाह, एक थे आपके ईरान शाह। और इनका पुत्र यानी अकबर भी इस युद्ध में मतलब शामिल था। कौन? अकबर। अकबर भी इस युद्ध में आपका शामिल था, ठीक। तो यह युद्ध किसने जीता था? आपको हुमायूं ने ही जीता था, ठीक। और इस युद्ध के बाद अकबर को कहाँ का? लाहौर का सूबेदार बना दिया गया था। कहाँ का? लाहौर का सूबेदार बना दिया गया, ठीक है। लाहौर का सूबेदार किसे बना दिया गया? ये बना दिया गया आपका किसको? अकबर को, ठीक है। लाहौर का सूबेदार किसको बनाया गया? अकबर को, जो कि किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था, ठीक। और 1556 की बात करें, 1556 को हुमायूं का दिन पना जो इन्होंने पुस्तकालय कब बनवाया था? इन्होंने बनवाया था 1533 में बनवाया था। उन्हीं पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। यानी कब होती है मृत्यु इसकी? मृत्यु इसकी होती है आपकी 1556 में होती है। कहाँ से? पुस्तकालय यानी जो दिन पना पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। इसके अगर पूछे दिन पना पुस्तकालय किसने बनवाया तो हुमायूं ने ही बनवाया था। कब बनवाया था? 1533 ईस्वी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले कि यहाँ पर होगा, ठीक, कोई बात नहीं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी हैं। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? ऑप्शन दिया 2015, ऑप्शन बी दिया 2014, ऑप्शन सी दिया 2001 और ऑप्शन डी दिया 2019। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत रत्न की। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना हुई थी। भारत रत्न की स्थापना हुई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 को हुई थी। भारत रत्न कौन देते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को जो आपका भारत रत्न दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक, और पहले खिलाड़ी हैं। तो इन्हें अगर पूछे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था तो इन्हें दिया गया था 2014 में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इन्हीं के साथ एक जन का और दिया गया था। किसको दिया गया था? CN राव को। CN राव को भी सचिन तेंदुलकर के साथ ही भारत रत्न दिया गया था।
2015 की बात करें, 2015 में पूछे अगर से भारत रत्न किसको किसको मिला था, तो यहाँ मिला था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी को, और साथ में इनके थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, यहाँ लिख लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। ये दो जन को कब मिला था, ये दो जन को आपको 2015 में भारत रत्न मिला था। अगर हम 2001 की बात करें, 2001 में अगर पूछे भारत रत्न किसको किसको दिया गया था, तो यहाँ पर दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, और इन्हीं के साथ थी आपकी लता मंगेशकर। कौन थी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को कब मिला भारत रत्न, 2001 में मिला था। ठीक, कब मिला था, 2001 में मिला था। लता मंगेशकर अगर पूछे पहली भारतीय संगीतकार मतलब पहली भारतीय संगीतकार कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला, तो थी आपकी सुब्बू लक्ष्मी। उन्हें कब मिला, तो उन्हें मिला था 1998 में। अगर पूछे लता मंगेशकर को मिला, तो उन्हें मिला था 2001 में मिला था। और बिस्मिल्लाह खां को कब मिला, तो लता मंगेशकर के साथ ही 2001 में मिला था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध पूछे किससे है, तो आपके शहनाई वादक हैं। क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। ठीक, अगर हम 2019 की बात करें, 2019 आपको 3 जन को भारत रत्न मिला था। किसको किसको मिला, एक थे आपके प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी थे। भूपेन हजारिका थे। कौन थे, एक थे आपके भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, और इन्हीं के साथ थे आपके नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। ये 3 जन को कब मिला था, ये 3 जन को भारत रत्न आपको 2019 में मिला। ठीक है, किसको किसको, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। ठीक, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को मिला। 2014 में बात करें सचिन तेंदुलकर और CN राव को मिला। 2015 में बात करें तो मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। किसको, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन बी दिया आपका मारमागांव बंदरगाह, ऑप्शन सी दिया कोलकाता बंदरगाह, और ऑप्शन डी दिया आपका कांडला बंदरगाह। तो अगर पूछे भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका कोलकाता बंदरगाह। किस नदी पर है, तो आपकी गंगा की वितरिता कहा, गंगा की वितरता कौन है, हुगली नदी पर है। किस पर है, हुगली नदी पर है। गंगा की वितरिता हुगली नदी। वितरिता किसको कहते हैं, जो मतलब किसी नदी में आकर कोई नदियाँ जब मिलती हैं, मतलब बड़ी नदियों में छोटी नदियाँ आकर मिलती तो उन्हें सहायक नदियाँ बोला जाता है। अब जो किस बड़ी नदी से कोई मतलब छोटी नदी निकल जाती है, अलग होती है, तो इसे उसकी वितरिता कहा जाता है। तो हुगली नदी जो है आपकी गंगा नदी की वितरिता है, और हुगली नदी पर ही आपका कोलकाता बंदरगाह स्थित है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया, कोच्चि बंदरगाह। क्या दिया है, कोच्चि बंदरगाह। ये कहाँ पर है, तो आपके केरल में है। इसे मसाला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मसाला बंदरगाह, मसाला बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। मारमागांव बंदरगाह की बात करते हैं, कहाँ पर है, आपके गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। किस नदी के मुहाने पर है, आपके जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जुआरी नदी के मुहाने पर। ठीक है, ये आपके गोवा की प्रमुख नदी है। एक और यहाँ की प्रमुख नदी है, कौन सी है, मांडवी नदी। जुआरी और मांडवी नदी कहाँ की नदियाँ हैं, दोनों आपके गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, तो गोवा मारमागांव बंदरगाह गोवा में कहाँ पर है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कांडला बंदरगाह की बात करें, कहाँ पर है, आपको गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से, पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह, तो हो गया होगा कोलकाता बंदरगाह। किस पर है, गंगा की वितरिता कौन सी नदी है, हुगली नदी पर। किस पर है, हुगली नदी पर। और कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो यहाँ से नेपाल और भूटान जो आपके यहीं से अपने मतलब व्यापार के जो आपका आयात निर्यात करते हैं। किस बंदरगाह से, कोलकाता बंदरगाह से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है दिया 1 जुलाई, ऑप्शन भी दिया 4 जुलाई,
ऑप्शन सी दिया है 9 जुलाई, और ऑप्शन सी दिया 6 जुलाई, और ऑप्शन डी दिया आपका 9 जुलाई। तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 9 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 9 जुलाई को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया है 1 जुलाई। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया था, 1 जुलाई को। 4 जुलाई की बात करें तो यहाँ आपका यूएसए के स्वतंत्रता दिवस यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, 4 जुलाई को। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, ठीक। 6 जुलाई की बात करें तो यहाँ आपका विश्व जूनोज दिवस, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तभी हम बात किए हैं हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, 1556 में। कहाँ से हुई थी, दिनपना के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। दिनपना का जब का पुस्तकालय था इन्होंने कब बनवाया था, 1533 में से बनवाया था, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया दिल्ली, ऑप्शन पे दिया काबुल, ऑप्शन सी दिया आगरा, और ऑप्शन डी दिया आपका चुनार में। तो हुमायूं का मकबरा अगर हम बात करें कहाँ पर स्थित है, आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें हुमायूं से संबंधित, इन्होंने की एक किताब है आपके हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, ठीक है। अगर पूछे किसने लिखा तो लिखे था आपके गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने यह पुस्तक लिखा। यह कौन थी, गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की सौतेली बहन थी। किस भाषा में लिखी थी इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। किस भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है। फारसी भाषा में क्या लिखा, हुमायूं नामा लिखा था, ठीक। तो पूछा था मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। किसके आदेश पर यह बना था, हमीदा बानो बेगम के आदेश पर। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर मतलब हुमायूं का मकबरे का निर्माण किया गया। कब किया गया था, 1562 में इसका मकबरा तैयार हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1562 में। अगर पूछे इसके डिजाइनर कौन है, तो यहाँ आपके इब्न मिराक हैं। कौन है, इब्न मिराक जो है आपके, ये आपके हुमायूं के मकबरे के डिजाइनर है, जिसे मिर्जा धियास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मिर्जा धियास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछे हुमायूं नामा जो आपका हुमायूं की जो मकबरा है उसमें और कई लोगों का भी मकबरा बनाया गया है, ठीक है। अगर पूछे अन्य कौन कौन है जिनका मकबरा हुमायूं के मकबरे में स्थित है, तो एक आपके हमीदा बानो का है, ये तो इनकी पत्नी ही थी, ठीक है। हमीदा बानो का है। इनके साथ किसका है, जहादर शाह का है। जहादर शाह का भी मकबरा कहाँ पर है, आपके हुमायूं के मकबरे में स्थित है, ठीक है। फर्रुख सियर का है, फर्रुख सियर का मकबरा भी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके हुमायूं के मकबरे में ही स्थित है। और किसका है, दारा सिकोह का भी मकबरा कहाँ पर है, ये भी आपके हुमायूं के मकबरे में ही स्थित है, ठीक। कहाँ पर स्थित है, हुमायूं के मकबरे में सबका मकबरा जो आपका स्थित है उसी में बना है, ठीक है। तो हुमायूं क्या हुआ कि इसकी मकबरा कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। और हम बात करें तो हुमायूं जो था आपका वो ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास रखता था। किसमें, ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास रखता था। वह सप्ताह के हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता था। सप्ताह के हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता था। और जब 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो अगर पूछे अकबर उस समय कितने वर्ष का था, तो अकबर उस समय मृत्यु के समय उसके अकबर 13 वर्ष 3 माह का था। 13 वर्ष 3 माह का था हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर का। अगर पूछे मतलब आयु कितनी थी, तो 13 वर्ष 3 माह का था, ठीक है। और ये अगर पूछे अकबर उसमें कहाँ था, तो उसमें अकबर था कालानौर में था। कहाँ पर था, कालानौर में था, ठीक। कहाँ पर था, कालानौर पंजाब में। कालानौर कहाँ पर है, आपके पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में। कालानौर पंजाब में उसमें अकबर था जब आपकी हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात बताएं कि हुमायूं का एक हमशक्ल भी था। उसका नाम क्या था, हुमायूं का जो हमशक्ल था उसका नाम था मुल्ला बख्शी। क्या था, मुल्ला बख्शी। और इसके जो आपके
मुल्ला बख्शी, ठीक है। और जो आपके हुमायूं के जो आपके संरक्षक यानी अकबर के जो संरक्षक थे कौन थे, बैरम खां। बैरम खान ने हुमायूं की मृत्यु के बाद मुल्ला बख्शी को ही मतलब शासक बना दिया था, क्योंकि ये हुमायूं का हमशक्ल था। इसने बताया नहीं कि कल तक हुमायूं की मृत्यु हो गई और इसने किसको, मुल्ला बख्शी को वहाँ का मतलब हुमायूं की जगह बैठा दिया था, गद्दी पर बैठा दिया था। अगर पूछे ये कितने दिनों तक मतलब बैठा रहा गद्दी पर, 17 दिन तक। कितने दिन तक मुल्ला बख्शी कब तक शासक रहा, कितने दिन, 17 दिन तक मतलब हुमायूं के रूप में शासक रहा था, ठीक है। और फिर बाद में पता चलता है तो फिर बैरम खान ने ही अकबर को मतलब गद्दी पर बैठा। अगर पूछे गद्दी पर अकबर कब बैठा था, तो बैठा था 13 वर्ष 4 माह के उम्र में। कब बैठा था, 13 वर्ष 4 माह के उम्र में अकबर जो आपका गद्दी पर बैठा था, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। ऑप्शन दिया 15 लाख, ऑप्शन बी दिया 11 लाख, ऑप्शन सी दिया आपका 16 लाख और ऑप्शन डी दिया 10 लाख। तो किसकी हम बात कर रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है। अगर पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछे इसकी शुरुआत कब हुई, यानी पहली बार यह कब दिया गया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, हुई थी आपको 1965 में। स्थापना तो हुआ 1961 में, लेकिन शुरुआत कब हुई, 1965 में हुई, ठीक है। अगर पूछे भारत रत्न प्राप्त करता मतलब पहले व्यक्ति कौन है, प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करें कौन है, तो यहाँ पे जी शंकर कुरूप है। कौन है, जी शंकर कुरूप है। अगर पूछे इनके जो किस रचना के लिए इन्हें दिया गया था, इनकी रचना का नाम पूछे क्या है, तो इनकी रचना का नाम था आडा कुजोई। क्या है, आडा कुजोई। आडा कुजोई जो है इनकी रचना है, ठीक है। किस भाषा में थी, थी आपकी मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में, ठीक है, मलयालम भाषा में थी, ठीक है। अगर पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मतलब हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया और कब दिया गया, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ अगर पूछे किसको दिया गया, तो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए इन्हें हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। कब मिला था, मिला था आपको 1968 में। कब मिला, 1968 में मिला था, ठीक। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत पूछा राशि कितनी दी जाती है, तो दी जाती है आपकी 11 लाख रुपये। कितनी दी जाती है, 11 लाख रुपये ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत मतलब राशि दी जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अलोपी देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन दिया वाराणसी, ऑप्शन बी दिया आपका वृंदावन, ऑप्शन सी दिया आपका प्रयागराज और ऑप्शन डी दिया मथुरा। किसकी बात करा, अलोपी देवी मंदिर। अलोपी देवी मंदिर अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस मतलब जिले में स्थित है, आपके प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। अगर पूछे प्रयागराज के अलोपी बाग में, कहाँ पर, अलोपी बाग में यह मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की खास बात बता, तो इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक मतलब पालना बनाया गया है, जिसको मतलब सब देवी के रूप में मतलब मानते हैं, यानी पूजा उसकी करते हैं, ठीक। ये मंदिर कहाँ पर है, अलोपी देवी मंदिर कहाँ पर है, आपके प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिया महानदी, ऑप्शन बी दिया ताप्ती नदी, ऑप्शन सी दिया कृष्णा नदी और ऑप्शन दिया गोदावरी नदी। तो अगर हम बात करें नासिक, नासिक कहाँ पर है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और इस नदी के किनारे कुंभ मेला भी लगता है। क्या लगता है, कुंभ मेला भी लगता है, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है क्या हो गया, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है, नासिक स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिया शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी दिया आपको बहार खां लोहानी, ऑप्शन सी दिया हसन खां और ऑप्शन दिया सिकंदर शाह सूरी, ठीक। तो सूर्य साम्राज्य की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय
अफगान, द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। अगर पूछे कब से कब तक था द्वितीय अफगान वंश, 1540 से लेकर 1555 तक, ठीक है। तो सूर्य साम्राज्य अगर पूछे स्थापना किसने किया, इसने स्थापना किए थे आपके शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी, ठीक। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा भी थी आपकी फारसी ही भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी, ठीक। अगर पूछे शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम अगर पूछे शेरशाह सूरी का क्या नाम था, तो इनका था वो फरीद खां। क्या था? फरीद खां। फरीद खां किसका नाम था बचपन का? ये था शेरशाह सूरी का। इसके पिता कौन थे? इसके पिता थे हसन खां। पिता कौन थे? पिता थे आपके हसन खां। पिता हसन खां थे, ठीक है। और जो आपका उस समय अगर पूछे जब मतलब 1540 वाले समय बात करते, जो आपके उसमें बिहार का सूबेदार कौन थे? उसमें बिहार के सूबेदार कौन थे? तो उसमें बिहार के सूबेदार थे आपके बहार खां लोहानी। कौन थे? बहार खां लोहानी थे, ठीक है। और शेरशाह सूरी इसके पुत्र यानी बहार खां लोहानी के पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद शाह। बहार खां लोहानी के पुत्र क्या नाम था? मोहम्मद शाह। इसका संरक्षक था, इसका संरक्षक था कौन? शेरशाह सूरी। उसमें बिहार में कौन थे? उसमें बिहार के मतलब सूबेदार कौन थे? वो थे आपके बहार खां लोहानी थे। और इनके पुत्र का संरक्षक कौन था? शेरशाह सूरी। पुत्र कौन थे? मोहम्मद शाह। और फिर बाद में शेरशाह सूरी ने बहार खां लोहानी की हत्या कर दी। बहार खां लोहानी को मारकर इनके पत्नी कौन, मतलब इनकी पत्नी कौन हुई? इनकी पत्नी थी आपकी दूदू बेगम। कौन थी? दूदू बेगम। दूदू बेगम से विवाह कर लिया। दूदू बेगम से विवाह कर लिया और सूर्यवंश की मतलब उधर तो विवाह कर लिया। और इधर फिर हुमायूं को 1540 में हराकर कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने कब? 1530 में बात करें तो 1530 में किसने? शेरशाह सूरी ने ही चुनार को भी जीता था। चुनार को जीता था। अगर पूछे हुमायूं चुनार को कब जीता, तो 1535 में जीता था। और शेरशाह सूरी कब जीता था? 1530 में जीता था, ठीक है। तो सूर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो किया था आपके शेरशाह सूरी ने ही किया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी दिया जिनेवा, ऑप्शन सी दिया मनीला और ऑप्शन डी दिया स्विट्जरलैंड। तो अगर हम बात करें किसकी? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, ठीक। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछे तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगर पूछे इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है नागोजी ओंकाजा इवेला। नोकोजी ओंकोजा इवेला। नोकोजी ओंकोजा इवेला जो है आपके WTO के प्रमुख हैं, ठीक है। अगर पूछे यह पहली महिला है, यह पहली महिला है और पहली अफ्रीकन भी हैं, पहली अफ्रीकन भी हैं, ठीक है। और पहली महिला भी हैं। कौन है? आपके नागोजी ओंकाजा इवेला हैं, ठीक है। अगर पूछे WTO में कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल आपके 164 सदस्य देश हैं। अगर पूछे 164वां देश कौन सा है? तो ये आपका अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है आपका 164वां देश है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया नागपुर, ऑप्शन बी दिया हैदराबाद, ऑप्शन सी दिया भुवनेश्वर और ऑप्शन दिया पोर्ट ब्लेयर। तो अगर हम बात करें बीजू पटनायक की, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया? नागपुर। नागपुर में अगर पूछे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके नागपुर में। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो यहाँ आपको वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका पंजाब, ऑप्शन सी दिया हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया दिल्ली। अगर हम बात कर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना होती है। अगर पूछे इसका संग्रहालय कहाँ स्थित है तो आपके दिल्ली में है। दिल्ली के कहाँ पर? चाणक्यपुरी में है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है, ठीक है। दिल्ली के चाणक्यपुर में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए दिया आपका 1545, ऑप्शन बी दिया 1540, ऑप्शन सी दिया है 1548 और ऑप्शन डी दिया है 1550। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो इन्होंने 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया। कहाँ पर? कालिंजर पर। कालिंजर कहाँ पर है? कालिंजर कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, यानी कालिंजर पर इन्होंने आक्रमण किया। और यहाँ पर चंदेल शासक, यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर आपके चंदेल शासक थे। कौन थे? चंदेल शासक कौन थे? कीर्ति सिंह थे। कौन थे? चंदेल शासक कीर्ति सिंह यहाँ पे मतलब शासक थे, ठीक है। और इस आक्रमण पर मतलब इस आक्रमण के समय इसने शेरशाह सूरी ने उक्का तोप का इस्तेमाल किया। उक्का तोप का इस्तेमाल करते समय जो आपका यहाँ पर एक गोला बारूद आपका फट जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। यानी शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? तो 1545 में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। किसके कारण होती है? गोला फटने के कारण। किस युद्ध में? कलिंजर युद्ध के समय, यानी कलिंजर अभियान के समय। कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश के बांदा में आपके कलिंजर, जहाँ के शासक थे आपके चंदेल शासक। कौन थे? चंदेल शासक कीर्ति सिंह थे। और उस युद्ध में आपके कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी ने उक्का तोप का इस्तेमाल करते समय तो मतलब एक गोला फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर पूछे इसका मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा है आपका सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आगरा के किला को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? यानी यूनेस्को की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया 1945, ऑप्शन बी दिया 1983, ऑप्शन सी दिया आपका 1946 और ऑप्शन दिया 1980। तो यूनेस्को की बात कर रहा है, ठीक है। यानी यूनेस्को की आगरा के किला को यूनेस्को यानी विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात करें तो आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत इससे कब जुड़ा था? तो भारत इससे 1946 में जुड़ गया था। भारत इसमें मतलब इसका सदस्य कब बना? तो आपके 1946 में भारत इसका सदस्य बन गया था। इसमें अगर पूछे टोटल कितने सदस्य देश हैं, इसमें टोटल आपके 195 सदस्य देश हैं, ठीक है। अगर पूछे 195वां देश कौन सा है? 195वां देश कौन सा है? तो आपका फिलिस्तीन है। कौन है? फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन 195वां देश है, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके पेरिस में। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है, ठीक है। अगर पूछे इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? तो ये आपके आंद्रे अंजोले। कौन है? आंद्रे अंजोले जो आपके इसके वर्तमान महानिदेशक हैं, ठीक। तो क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे कि आगरा के किला को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो किया गया था 1983 में। कब किया गया था?
1983 में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे 1983 में भारत की तरफ से मतलब 4 स्थानों को किसमें शामिल किया गया था, यूनेस्को यानी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। किसको किसको, एक था आगरा के किला, एक था इसके साथ आपका ताजमहल, आगरा किला हो गया, ताजमहल हो गया, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, और थे आपका एलोरा की गुफाएं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं। ये 4 मतलब स्थानों को कब 1983 में यूनेस्को यानी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। कौन कौन थे, ताजमहल, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं और आगरा का किला। ये 4 स्थानों को कब 1983 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सरहुल निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन दिया गोवा, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका झारखंड और ऑप्शन डी दिया आपका हरियाणा। तो सरहुल की बात करें, सरहुल कहाँ का है, ये आपके झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर हम झारखंड के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ हो गया आपका फगुआ, क्या हो गया, फगुआ लोक नृत्य हो गया, ठीक है, मुंडारी लोक नृत्य हो गया, क्या हो गया, फगुआ हो गया, मुंडारी हो गया। डमकच की बात करें, क्या है, डमकच लोक नृत्य है। ये सब कहाँ के, सब आपके कहाँ के, झारखंड के। और बात करते हैं और है आपका घोड़ा नाच कहाँ के, ये भी आपके झारखंड का है। एक है आपका परुलिया छऊ है। एक है आपका सराय केला छऊ, क्या है, सराय केला छऊ। सोहराई, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं, सब के सब आपके झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो कौन कौन हो गया आपका फगुआ, मुंडारी, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया छऊ, सराय केला छऊ और सोहराई, ये सब के सब आपके झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपकी, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ऑप्शन दिया केरल प्रभा, ऑप्शन बी दिया आपका केरल श्री, ऑप्शन सी दिया केरल भूषण और ऑप्शन डी दिया केरल ज्योति। तो केरल का अगर पूछे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो आपका केरल ज्योति है। क्या है, केरल ज्योति जो आपके केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, मतलब कौन कौन जो आपके भारत के प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। ऑप्शन दिया कपास, दालें, जूट और तिलहन, ऑप्शन बी दिया चाय, रबर, तंबाकू और जूट, ऑप्शन सी दिया कपास, तिलहन, जूट और गन्ना और ऑप्शन दिया आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, वाणिज्य फसलें की। किसकी, वाणिज्य फसल। अगर पूछे वाणिज्य फसल किसे कहते हैं, जिस फसलों के उत्पादन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, वाणिज्य फसलें हैं, ठीक है। तो वाणिज्य फसलें की अगर हम बात करें, वाणिज्य फसल किसे कहते हैं, तो जिन फसलों के उत्पादन का उद्देश्य मतलब व्यापार करके धन अर्जित करना होता है उन्हें वाणिज्य फसलें कहते हैं। तो भारत के प्रमुख वाणिज्य फसल की बात करें तो क्या कौन कौन है, तो वाणिज्य फसल है आपके कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। क्या है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अभ्यास जायद तलवार जो आपके भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिया ईरान, ऑप्शन बी दिया संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी दिया इराक और ऑप्शन डी दिया हुआ बांग्लादेश। ठीक, तो जायद तलवार की बात कर रहे हैं, किसकी, जायद तलवार भारत और किसके बीच होता है, आपके संयुक्त अरब अमीरात, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, किसी देश की आर्थिक वृद्धि या सर्वाधिक उपयुक्त माप है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन दिया सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन दिया शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी दिया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और ऑप्शन दिया प्रति व्यक्ति उत्पाद। जबकि किसी देश की आर्थिक वृद्धि या वृद्धि की सर्वाधिक जो उपयुक्त माप होती है वो क्या होती है, तो होती है आपकी प्रति व्यक्ति उत्पाद होती है। क्या होती है, प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है।
अगला क्वेश्चन दिया कि उस्ताद अल्लादिया खां हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन दिया आगरा घराना, ऑप्शन बी दिया ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी दिया बनारस घराना और ऑप्शन डी दिया जयपुर घराना। तो अगर हम बात करें किसकी, उस्ताद अल्लादिया खां की, उस्ताद अल्लादिया खां जो कि आपके हिंदुस्तानी संगीतकार हैं। अगर पूछे इनका संबंध किस घराने से है तो इनका संबंध आपके जयपुर घराने से, किस घराने से है, जयपुर घराने से, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।